नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है एक बेहतरीन एक्शन फिल्म की कहानी। फिल्म का नाम है कैद। इसके मुख्य पात्र हैं विजय, प्रभात, वर्षा, गीता, प्रिया, जगन, कालिया, बलवंत और राहुल। यह फिल्म एक्शन और मारधाड़ से भरपूर है। चलो शुरू करते हैं। भारी बारिश हो रही है और जगह जगह बाढ़ आ रही है। पुलिसकर्मी बाढ़ पीड़ित आदमियों में हेलीकॉप्टर से खाने के डब्बे डाल रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी एसपी प्रभात की होती है, जो बड़ा ही ईमानदार ऑफिसर है। उस शहर में भी पानी भरने लगता है और पूरा शहर पानी की चपेट में आ जाता है। शहर के कुछ गुंडा तत्व शहर को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ गुंडे नदी तोड़ने आते हैं। उसकी खबर प्रभात को लगती है। वो पुलिस समेत वहां आता है और गुंडों को रोकता है। वो नहीं रुकते, एसपी पर हमला करते हैं। पुलिस सबको पकड़कर ले जाती है। फिर प्रभात घर आता है। वहां उसकी पत्नी जया और 2 बच्चे अजय और विजय होते हैं। वो वहाँ खाना खा रहे होते हैं। जब ये खबर बलवंत को लगती है तो वह गुस्से में आकर और गुंडों को भेजता है। गुंडे जाते हैं और नदी पर बम मारकर नदी को तोड़ देते हैं। सारा पानी शहर में भरने लगता है। वर्षा हो रही थी। प्रभात अपने परिवार को दूसरी मंजिल पर भेजता है और नदी रोकने का प्रयास करता है। अचानक भारी बाढ़ आ जाती है। प्रभात की कार पानी में बह जाती है। सारा शहर पानी में बहने लगता है। जया परेशान हो जाती है। उनके घर की दूसरी मंजिल भी टूटकर गिर जाती है। तीनों बह जाते हैं। प्रभात सोचता है सारे बहकर मारे गए। वो परेशान हो जाता है। तभी एक बच्चा पुलिस को मिलता है। वह विजय होता है। प्रभात उसे सीने से लगा लेता है। फिर वह विजय को मुंबई ले जाता है और कुछ समय बाद वह बड़ा हो जाता है। वहाँ प्रभात की दोस्ती विनय से होती है। उसकी लड़की वर्षा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। विजय उससे प्यार करता था मगर वर्षा नहीं करती। वह उससे नफरत करती थी। जगन, कालिया और बलवंत तीनों पक्के दोस्त हैं। जगन का लड़का राहुल भी वहाँ पढ़ता है। विनय चाहता है कि वर्षा की शादी विजय से हो जाए, मगर वर्षा शादी के लिए मना करती रहती है। एक बार छुट्टी होती है। विजय की टक्कर गुंडों से होती है। विजय की किताबें गिर जाती है। वह किताब उठाने लगता है। उसके हाथों पर गुंडे पैर रखते हैं। वहाँ वर्षा भी होती है। गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। विजय उनसे जानबूझकर पिटता है। वह देखना चाहता है वर्षा उससे कितना प्यार करती है। वर्षा विजय को पिटते हुए देखकर छोड़कर चली जाती है। फिर विजय उनकी पूरी तुड़ाई करता है और भगा देता है। फिर घर आकर वह प्रभात को बताता है कि मैं वर्षा से शादी नहीं करूँगा। उधर जया एक परिवार में होती है, लेकिन गुंडे उस परिवार के पीछे पड़े हुए होते हैं। एक रात गुंडे आकर पूरे परिवार को मार डालते हैं। जया प्रिया को लेकर वहाँ से भागती है। गुंडे उनका पीछा करते हैं मगर वह हाथ नहीं आते। फिर प्रिया और जया एक साथ रहते हैं। प्रिया गुंडों को मिटाने की सोचने लगती है। उधर राहुल वर्षा को हासिल नहीं कर पाता और वो फाइट क्लब के मैनेजर की बेटी गीता को पाना चाहता है। जगन उनके घर जाता है उसका हाथ मांगने, मगर गीता शादी को मना कर देती है और जगन भड़क कर वहाँ से चला जाता है। वह बहुत ही खतरनाक गुंडा होता है। एक दिन गुंडों की तरफ से फाइट कार्यक्रम होता है। वहाँ फाइटर राहुल होता है। बलवंत कहता है अगर राहुल जीता तो गीता की शादी इसी से होगी। मैनेजर को झुकना पड़ता है। मैनेजर अपने फाइटर को भेजता है। वहाँ फाइट होती है। विजय को भी उसके दोस्त वहाँ ले जाते हैं। वो सब फाइट देखने लगते हैं। मैनेजर का फाइटर हारने लगता है।
गीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल सबको हरा देता है। फिर गीता की तरफ को राहुल बढ़ता है। विजय दोस्तों से रोने का कारण पूछता है। वह बताते हैं कि राहुल इससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। विजय गीता को वहीं पर रोककर खुद राहुल के सामने आ जाता है। विजय उसे ललकारता है और दोनों में ज़बरदस्त टक्कर होती है। विजय राहुल को हरा देता है। वो उठने काबिल भी नहीं रहता। उसके साथी उसे उठाते हैं। गीता खुश होकर दौड़ आती है और विजय से लिपट जाती है। सारे दोस्त उसे हाथों पर उठा लेते हैं। मैनेजर उसे मेडल देता है और अपने घर बुलाता है और जान पहचान करता है। गीता और विजय एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब प्रभात को पता लगता है तो वह इस शादी को मना कर देता है। एक बार विजय और गीता घूमने जाते हैं और वहाँ गाना वगैरह होता है। गाना ख़त्म होते ही गुंडे उन पर हमला करते हैं। वहाँ बारिश हो रही है। दोनों बचते हुए एक खंडर में जा छिपते हैं। एक गुंडा वहाँ को आता है। विजय उसका मुंह भींच लेता है और उसकी गन छीनकर गुंडों को गोली मारकर भगा देता है। विजय गीता को कार में लेकर एक होटल जाता है। रात होती है। वहाँ वो एक कमरे में जाते हैं। गीता भीगी हुई होती है। विजय उसे नीचे से ऊपर तक देखता है। दोनों कपड़े चेंज करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। गीता विजय की नज़रों में बस जाती है। वह उससे हर कीमत पर शादी करना चाहता है। प्रभात इस बात का विरोध करता है, मगर विजय इस बात पर अड़ जाता है कि मैं शादी गीता से ही करूँगा। एक बार प्रभात बाइक से घर आ रहा होता है तो रास्ते में गुंडे उस पर हमला करते हैं। प्रभात की टांगों में गोली लगती है। वह गिर पड़ता है। गुंडे कार को देखकर भाग जाते हैं। मैनेजर और गीता उतरकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ गीता उसकी देखभाल करती है। वहाँ वर्षा और विनय और विजय तीनों आते हैं। प्रभात को होश आता है। वो गीता को धमकाकर जाने को कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम चली जाओ। वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। विजय को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। विनय विजय को समझाता है कि वर्षा तुमसे शादी को तैयार है। वर्षा विजय से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो। विजय चला जाता है। प्रभात उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। विजय मना कर देता है। फिर प्रभात उसे उसकी माँ जया की कसम देता है। अब विजय चाहकर भी मना नहीं कर पाता और फिर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। गीता ये सुनकर बहुत रोती है। उसका बाप उसकी हालत देखकर शहर छोड़कर चला जाता है। विजय और वर्षा दोनों की शादी हो जाती है। विजय उससे बात भी नहीं करता। वर्षा बहुत परेशान होती है। विजय को सब समझाते हैं, मगर वो गीता की याद में शराब में डूब जाता है। फिर सब उसे समझाते हैं। वह बड़ी मुश्किल से वर्षा की तरफ झुकता है और थोड़ा थोड़ा वर्षा से प्यार करने लगता है। एक बार राहुल लड़कियों को उठाकर और खुद और अपने साथियों के साथ उनके साथ दुराचार और ब्लू फिल्म बनाते हैं। उसका एक बहुत ही बड़ा गैंग होता है जो लड़कियों की ब्लू फिल्म बनाते हैं। ये खबर पुलिस को लगती है। फिर वह वहाँ छापा मारकर सबको गिरफ्तार कर लेती है और सबको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अदालत में सब लड़कियों की गवाही से उन्हें फांसी की सज़ा मिलती है। जगन और बलवंत खून के आंसू पीते हैं कि हमारा लड़का अब फांसी पर चढ़ जाएगा। कालिया प्रभात को चेतावनी देता है कि जब तक तेरे बेटे को हम फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे हमें चैन नहीं पड़ेगी। प्रभात हंसकर चला जाता है। फिर उन्हें डीएम आकर एक चाल चलता है। डीएम जो गुंडों से मिला हुआ होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार विजय और वर्षा पूरा प्यार करते हैं और कॉलेज की बातों में की यादों में खो जाते हैं। एक बार दोनों फाइट देखने जाते हैं और वहाँ भारी भीड़ होती है।
एक फाइटर विजय को माँ के दूध का वास्ता देता है कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो मेरे साथ फाइट कर। विजय फाइटर से भिड़ जाता है और फाइटर की जमकर धुनाई करता है। बलवंत के गुंडे पीछे से वर्षा को नशीला रुमाल सुंघाकर ले जाते हैं। विजय पीछा करता है, वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और गुंडों का पीछा करता है। गुंडे अंदर एक रूम में वर्षा को ले जाते हैं। वहाँ जगन, डीएम, कालिया और बलवंत वर्षा के साथ सामूहिक रेप करते हैं। वो चीखती रहती है और विजय अंदर घुसना चाहता है। वहाँ भारी गुंडों के साथ उसकी भयानक लड़ाई होती है। गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। जिधर से चीख आती है विजय वहाँ से जाता है और गुंडों को पूरा तोड़ता है। और उधर कमरे में वर्षा झटपटाती हुई मर जाती है। तीनों गुंडे उसे चाकुओं से गोद डालते हैं। विजय कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। वहाँ वह वर्षा की लाश देखता है। वो वर्षा को देखकर चीख पड़ता है। तभी उसके सर पर एक प्रहार होता है और विजय बेहोश होकर गिर पड़ता है। गुंडे उसके हाथ में चाकू दे देते हैं। तभी पुलिस का सायरन बजता है और विजय को होश आता है। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। विजय सबको कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा, मगर उसके हाथ में चाकू होता है और चाकू के निशान से वह अपराधी बन चुका है। प्रभात भी उसे बचा नहीं पाता क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। और फिर अदालत में विजय पर आरोप लगाया जाता है कि ये स्मगलिंग करता है। जब ये बात वर्षा को पता लगी तो उसने पुलिस को बताना चाहा, मगर इसने अपने साथियों से उसका दुराचार कराया और फिर उसे जान से मार दिया। और जब तक पुलिस आई इसके साथी भाग गए थे, मगर ये पकड़ा गया। इसे अब फांसी होनी चाहिए। विजय के दोस्त भी उसके खिलाफ गुंडों के दबाव में गवाही देते हैं और बहुत से झूठे गवाह गवाही देते हैं। डीएम उसे बहुत पीटता है और विनय भी उसे खूनी समझता है। और विनय सोचता है ये मेरी बेटी वर्षा से प्यार नहीं करता था, इसलिए इसने ऐसा ज़रूर किया होगा। विजय जज के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मगर उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ बहुत पुलिस वाले गुंडों से मिले हुए होते हैं। प्रभात बड़ा परेशान होता है। तीनों गुंडे प्रभात की तरफ देखकर हंसते हुए निकल जाते हैं और कहते हैं अब तेरे बेटे को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। उधर उसी थाने में प्रिया इंस्पेक्टर बनकर आती है और वह प्रभात का दर्द समझती है। प्रभात अदालत में अपील दायर करता है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता। जेल में विजय को बार बार वर्षा की लाश याद आती है। उसके मन में बदले की आग भड़क जाती है। उधर गुंडे जश्न में डूबे हुए हैं और वह उसके फांसी के इंतज़ार में होते हैं। उधर जेल में विजय के पास खाना आता है। वह उस खाने को दूर फेंक देता है। प्रिया उसे समझाती है, वो उसे धमकाकर भेज देता है। फिर डीएम उसे उल्टा बांधकर पूरा पीटता है और फिर विजय पिटता हुआ बोलता है, साले डीएम मार डाल मुझे, अगर मैं ज़िंदा रहा तब भी तेरी मौत हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा भी तुझे नहीं छोड़ेगी। डीएम को बहुत गुस्सा आता है। वह पानी डाल कर विजय की पूरी पिटाई करता है। इंस्पेक्टर प्रिया डीएम को रोकती है। फिर अगले दिन प्रभात ने जो गवाह जुटाए थे वो भी अदालत में पलट जाते हैं। वकील अदालत में कहता है कि जब ये अपराधी है तो अदालत का समय क्यों जाया हो रहा है। जज साहब, ये समाज के नाम पर कलंक है। इसने अपनी पत्नी का खून किया है। जब तक ऐसे मुजरिम समाज में हैं ऐसा ही होता रहेगा। यह सुनकर विजय की आंखों में खून उतर आता है और वह अदालत का कटघड़ा उखाड़कर चिल्लाता हुआ वकील की तरफ भागता है और उसके सर में दे मारता है।
वकील वहीं पर पसर जाता है और मर जाता है। अदालत में हंगामा हो जाता है। पुलिस वाले विजय पर ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। उनमें प्रिया भी होती है। विजय प्रिया के रिवॉल्वर निकालकर सारे पुलिस वालों को दूर धकेल देता है। सारे दूर जा पड़ते हैं। फिर जो झूठे गवाह होते हैं, विजय सबको गोलियों से भून डालता है। वह डीएम को मारना चाहता है मगर उसकी गोली ख़त्म हो चुकी थी। फिर विजय भागकर डीएम का गला कसकर पकड़ लेता है। 10-12 पुलिस वाले उस पर काबू करते हैं। जज तुरंत विजय का फांसी का फरमान सुना देता है और उसे फांसी की सज़ा मिलती है। डीएम गुंडों से मिलता है। तीनों घबराए रहते हैं। वो उसके डर से विदेश भागना चाहते हैं मगर डीएम उन्हें रोकता है। उधर प्रभात जेल में विजय से मिलता है। विजय अपने पिता से कहता है कि यहाँ पर कभी मत आना। उस दिन फिर विजय के सामने वर्षा की लाश घूमती है। वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है। एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है। विजय सलाखों में को हाथ निकालकर उसकी स्टैन गन छीनकर उसे भून देता है और फिर ताला तोड़कर जेल तोड़कर वहाँ से भागता है। जेल का सायरन बजता है। विजय पर गोली चल रही है। वह भागकर इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुसता है। दरवाज़ा बंद करता है। तभी इंस्पेक्टर उसकी तरफ रिवॉल्वर करता है। विजय उसकी तरफ घूर कर देखता है तो एसपी को पसीना आ जाता है। विजय टेबल पर लात मारता है। टेबल उछलकर एसपी को लगता है और वह दूर जा पड़ता है और विजय उसके कनपटे पर रिवॉल्वर लगाकर उसके सहारे जीप में बैठकर भाग जाता है और उसे भूनकर सड़क पर डालकर भाग जाता है। तभी जीप के पीछे से विजय पर रिवॉल्वर तन जाती है। वह डीएम होता है और वह कहता है, जिधर को मैं कहूँ उधर लेकर चल विजय, नहीं तो तेरी खोपड़ी मैं उड़ा दूँगा। अचानक विजय चलती कार में अचानक ब्रेक मारता है। डीएम उछलकर सामने के शीशे तोड़कर कार से बाहर पड़ता है। विजय कार से उसे कुचलकर मार देता है और फिर भागता है। पुलिस की गोलियों से विजय की कार छलनी छलनी हो जाती है और उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। विजय पूरी स्पीड बढ़ाकर कार चलाता है और नदी के पुल में उसकी टक्कर लगती है और उसकी कार नदी में जाकर पड़ती है और फिर वह पुलिस के हाथ नहीं लगता। फिर खुद प्रभात प्रिया उसे पकड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं। विजय जगन के ठिकाने का पता लगा लेता है और उसे फ़ोन पर कहता है कि आज 5 बजे तक तू जिंदा है, उसके बाद मैं तुझे मार डालूँगा। जगन ये सुनकर कांप उठता है। उस दिन जगन पार्टी में होता है। चारों ओर पुलिस तैनात होती है और इंस्पेक्टर प्रिया भी जगन की सुरक्षा में होती है। वहाँ पर विजय वेश बदलकर आता है और पार्टी में शामिल होता है और जगन से मिलकर कुछ ज़रूरी काम बताने को कहता है। दोनों कमरे में जाते हैं। विजय अचानक कमरा बंद करके जगन को चाकुओं से गोद देता है और मार डालता है। प्रिया और पुलिस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर भीतर जाते हैं। वहाँ जगन की लाश पड़ी है। विजय भाग जाता है। प्रिया को बहुत डांट मिलती है। बलवंत कालिया के पसीने छूट जाते हैं। एक बार बलवंत हथियारों से भरा ट्रक मंगाता है। विजय को पता चल चुका है। वो रास्ते में ट्रक ड्राइवर को मारकर खुद ड्राइवर बन जाता है और गुंडों के अड्डे में जाकर ट्रक को ब्लास्ट कर देता है और पूरा अड्डा और गुंडे धमाके में उड़ जाते हैं। जब वह वापस चलता है तो प्रिया उसे रुकने को कहती है। वह भागने लगता है। प्रिया उस पर गोली चलाती है, फिर भी वह भाग जाता है। ये सुनकर बलवंत के होश उड़ जाते हैं। वह अपने और कालिया के ऊपर पुलिस का पहरा लगवा देता है। विजय कालिया पर फ़ोन करता है कि आज 4 बजे तक तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। प्रभात प्रिया को सख्त ऑर्डर देता है। प्रिया कालिया के सामने बैठ जाती है। प्रिया बहुत खूबसूरत होती है। कालिया का मन उसे छूने को मचल रहा है।
वहाँ पर विजय किसान बनकर आता है और कहता है, मुझे इंस्पेक्टर से मिला दो, मैं विजय के ठिकाने जानता हूँ। पुलिस उसकी तलाशी लेती है मगर उस पर कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस प्रिया को बताती है, वह उसे अंदर आने को ही कहती है। वहाँ कालिया खुश होता है कि अब विजय पकड़ा जाएगा। किसान प्रिया के कान में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और इतनी बातें करता है कि प्रिया के सर में दर्द होने लगता है और वह अपना माथा पकड़ लेती है। अचानक विजय प्रिया की रिवॉल्वर निकालकर कालिया को भून डालता है और भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है। प्रिया भी उस पर गोलियां चलाती है। उसे गोली लग जाती है, फिर भी वह बचकर भाग जाता है। प्रभात की कमिश्नर पूरी खिंचाई करता है। फिर प्रभात प्रिया से इस्तीफ़ा मांगता है। वह एक मौका और मांगती है। प्रिया को मालूम होता है कि उसका परिवार भी तीनों के जुल्म का शिकार था। वह बहुत खुश होती है कि जालिम मर रहे हैं। फिर प्रभात बलवंत को जेल में रहने की सलाह देता है कि जेल से अच्छी सुरक्षित जगह कहीं भी नहीं है, यहाँ पर रहो। बलवंत जेल में रहता है। उसके साथी भी कुछ जेल में होते हैं। उधर विजय को गोली लगी होती है। वो एक घर में घुसकर मदद मांगता है। वहाँ फाइट मैनेजर आता है। वो उसे देखकर धक्के मारकर बाहर निकालता है कि तेरे कारण मेरी बेटी गीता ने आत्महत्या कर ली। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा। फिर वो दरवाज़ा बंद करता है। विजय बड़ा पछताता है। फिर वो एक छोटे से घर में जाता है और वहाँ जाते ही बेहोश हो जाता है। वहाँ जया आती है और वह उसे अंदर ले जाती है और उसकी गोली निकालती है और उसके हाथों पर पट्टी बांधती है। उसे होश आता है। वह अपनी माँ को पहचान लेता है। तभी वहाँ प्रिया आती है। विजय छिप जाता है। वो पूछती है। उसे अंदर शक होता है। वो जो अंदर जाती है, विजय उसके सिर पर रिवॉल्वर लगा देता है और उसे अंदर खींचकर उसके गालों से सीने तक रिवॉल्वर दिखाता है। तभी वहाँ जया आती है। वो कुछ नहीं समझ पाती। प्रिया गुमसुम रहती है। फिर उसे वह लेकर जीप की चाबी लेकर प्रिया को छोड़कर भाग जाता है और उसी की जीप में बैठकर चला जाता है और प्रिया उसकी जाती हुई कार को देखती रहती है। प्रिया को रात को बार बार विजय की बातें याद आती रहती है। फिर बलवंत के लिए जेल में खाना आता है। विजय बड़ी चालाकी से उनके खाने में जहर मिला देता है। फिर सब लेते हैं। बलवंत प्रभात से बातें कर रहा है। उसके साथी खाना खा लेते हैं और वह मर जाते हैं। बलवंत समझता है कि वो सारा इल्ज़ाम प्रभात पर लगा देता है कि प्रभात की वजह से ही मेरे साथियों को जहर देकर मारा गया है। कमिश्नर उसे सस्पेंड कर देता है। प्रभात बड़ा परेशान होता है। प्रिया उसे अपने घर ले जाती है। वह जया को पहचान लेता है और दोनों पति पत्नी गले मिलते हैं। जया बताती है कि बाढ़ में मेरा बड़ा बेटा अजय मारा गया था और ये लड़की इन जालिमों ने इसके परिवार को मार डाला था। हम दोनों ही बचे हैं। जया को भी पता लग चुका है कि जिसकी गोली उसने निकाली थी वह उसका बेटा विजय ही है। फिर प्रभात चाल चलता है। प्रिया बलवंत को जाकर कहती है कि तू विदेश चला जा, तभी तेरी जान बच सकती है। वो उसे निकालने का रास्ता बताती है। बलवंत तभी उसकी रिवॉल्वर निकालकर प्रिया के सर पर लगाकर कार में बैठकर दौड़ता है। ये प्रिया की चाल होती है। पुलिस उसका पीछा करती है। तभी विजय पीछे लग जाता है। पुलिस की गोलियों से विजय की कार छलनी छलनी हो जाती है और हवाई अड्डे पर बलवंत उतरता है और जहाज़ में जाने के लिए चढ़ने लगता है और प्रिया भी विजय की कार पर निशाना साधती है और पुलिस की गोली से विजय की कार पलट जाती है। विजय जो कार से उतरता है, पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है और प्रिया के हाथों में हथकड़ियाँ होती है और वह हथकड़ियाँ लेकर विजय की तरफ बढ़ती है।
और बलवंत हंसता हुआ जहाज़ की आखिरी सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है। अचानक प्रिया की जेब से विजय रिवॉल्वर निकालता है और बलवंत को सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ गोलियों से बुरी तरह भून डालता है और बलवंत ऊपर से नीचे आकर पड़ता है और मर जाता है। फिर प्रिया को भी विजय का साथ देने के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है। विनय अब सब सच्चाई जान चुका था। फिर वह सब राष्ट्रपति से दरखास्त करते हैं और फिर सबको बहाल कर दिया जाता है और विजय निर्दोष साबित होता है। और फिर आराम से सब गले मिलते हैं। फिर विनय हथकड़ी लाता है और वह विजय और प्रिया के हाथों में लगा देता है ताकि यह अब अलग ना हो। ये सब देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। दोस्तों, ये फिल्म हमने लिखी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म की स्टोरी है और इस फिल्म के गाने भी लिखे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। आपको इस कहानी का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेहतरीन सा कमेंट ज़रूर करना। और आपकी फरमाइश से हमने यह एक्शन पैक फिल्म की स्टोरी आपको सुनाई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।